नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सियासत में उमंग। कई दिनों से कोरोना को लेकर सवाल जवाब चल रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अचानक सियासत में उमंग आ गई और हर कोई इस समय चर्चा कर रहा है उमंग सिंघार की। उमंग सिंघार कांग्रेस के पूर्व मंत्री है और हमने ये देखा कि वो एक मसले में उनकी महिला मित्र के साथ वो रहा करते थे या महिला मित्र उनके साथ रहा करती थी। अचानक उन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। उसके बाद सुसाइड, सस्पेंस और कई तरह के सवाल दिखाई दे रहे। उमंग सिंघार ने पूरे मसले को लेकर आईजी को पत्र लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ अब इसमें सियासत भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस मैदान में उतर आई है, उमंग सिंघार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ही मामला दर्ज हुआ है उसके बाद कांग्रेस का एक कहना है कि इसको सियासी रंग में ना उलझाया जाए, क्योंकि मसला ऐसा है ही नहीं। जब उनका बेटा, उनके तमाम सारे परिजन ये कह चुके हैं कि इसमें उमंग का कोई हाथ नहीं है, तो फिर मामला क्यों दर्ज हुआ। तो आज डीजीपी से मुलाकात की है कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने और मिलने के बाद ये कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। लंबे समय से जो महिला मित्र सोनिया और उनके संबंध थे, इस बात को खुद उमंग ने भी माना और ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसा आज पीसी शर्मा ने कहा है कि जल्द दोनों शादी करने की तैयारी में भी थे। सोनिया पहले ही 2 बार उनकी शादी हो चुकी है जैसी खबरें आ रही है और उनके बेटे ने भी ये कहा है कि उमंग सिंघार गलत नहीं है, मुकदमा वापस लिया जाए। तो आखिर क्यों कहा उमंग जो महिला है सोनिया, उसके बेटे आर्यन ने ऐसा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बाद डीजीपी से मुलाकात की है। कल हमने ये भी देखा था कि उमंग सिंघार शमशान घाट भी पहुंचे थे और वहां जो महिला है उसकी शव का जब अंतिम संस्कार हुआ तो मौजूद थे और सोनिया की मां से गले में लिपटकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। लेकिन क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर आर्यन का, उनके बेटे का, जरा सुनिए और फिर क्यों गरमाई सियासत, कांग्रेस क्यों पहुंची डीजीपी के पास और क्या कहना है, इसको भी सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एफआईआर जो है वो गलत की गई है इस वक्त और मैं सरकार से बोलूँगा कि एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि अभी मम्मी के जाने के बाद अभी वही है मेरे बाद। मैं चाहूँगा एफआईआर वापस ले सरकार, क्योंकि हमने भी अपने बयान में कहा था कि उनका दोष नहीं है कोई और हमें किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं है उन पर, ना मुझे है ना मेरी नानी को है। तो कृपया करके इस वक्त इतना परेशान ना किया जाए और एफआईआर वापस लिया जाए। तो चलिए, आप सुन रहे थे बेटे आर्यन का ये कहना है कि इस मामले को जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको वापस किया जाए। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पुलिस क्या कर रही है और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको लेकर जब डीजीपी से कांग्रेस के पदाधिकारी मिले हैं, तमाम नेता मिले, 2 पूर्व मंत्री भी उसमें शामिल थे, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। और पुलिस के एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया का क्या कहना है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, सुन लीजिए। थाना शाहपुरा में जो धारा 306 आईपीसी का केस रजिस्टर्ड हुआ है, अब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है, जिसमें आगे एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया होगी और सुसंगत जो साक्ष्य होंगे सभी संकलित किए जाएंगे। साक्ष्यानुरूप आगे की फिर विधिक कार्रवाई होगी। अभी वो बेटे के बयान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उनके जो हमारे यहाँ बयान हुए हैं वीडियोग्राफी में वो हमारे पास हैं, स्वतंत्र रूप से जो बयान दिए गए उस समय। बाद में उन्होंने क्या कहा बयान में मुझे इसकी जानकारी नहीं। 10 वर्ष तक की जो है सजा के प्रोविजन देते हैं और सेशन ट्रायल मामला है। इसमें एबेटमेंट टू सुसाइड के लिए जो एविडेंस है, केवल एक स्टेटमेंट नहीं, इसमें बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो जिसमें सुसाइड नोट भी है, टेक्निकल एविडेंस भी है, अन्य विटनेस भी हैं, घर वालों के कथन भी हैं। केवल एक स्टेटमेंट के बेस पर ना तो कोई डिसाइड होता है ना ही अनडिसाइड होता है। ये डीजीपी साहब से हम मिले और जो एफआईआर हुई है उमंग सिंघार जी विधायक और पूर्व मंत्री, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स और लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से इसमें बनती नहीं है, क्योंकि महिला ने कहीं उनका नाम लिखा नहीं है। उनके उस महिला का बेटा, उसकी उनकी माँ, उन सब ने कहा कि पारिवारिक संबंध थे और उनकी शादी होने वाली थी। अब उन्हें किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है, तो ये एक उसका मामला है जांच का। लेकिन कहीं भी
मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम, उमंग सिंगार जी का। और लेकिन हमने इस चीज़ पे आपत्ति दी कि जिस तरह से उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया, पहले स्टेटमेंट लिया गया ये ठीक नहीं है, फिर उनको प्रताड़ित किया गया, फिर बुलाया गया, तो ये इससे लगता है कि इसे पॉलिटिकलाइज हो रहा है और कहीं न कहीं प्रेशर है। उमंग सिंगार आज भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरह से बीजेपी सरकार अगर पॉलिटिकाइज करेगी तो कांग्रेस उनको पूरी तरह डिफेंड करेगी। चलिए, तो पीसी शर्मा ये कह रहे थे कि वो पूर्व मंत्री है, विधायक है, और जिस तरह से बयान हुए हैं उसके मुताबिक उन पर कोई मुकदमा नहीं बनता। हमने डीजीपी से मुलाकात की है, लेकिन इसको सियासी रंग देने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है वो हम नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस के तमाम सारे लोग उमंग सिंघार के साथ है। मेरे साथ इस वक्त हमारे साथी जुड़ रहे हैं, सोएब से बात कर लेते। सोएब, क्या है पूरा मसला है इस मामले को लेकर, क्या कहा जा रहा है, आखिर पुलिस अभी तक कहां पहुंची है, और क्या आपको लगता है कि अब इसमें कुछ बचा है? क्योंकि लगातार कई तरह के बयान, उनके बेटे का बयान सामने आ गया है, उसके अलावा कांग्रेस भी साथ खड़ी हो गई है, तो कहीं कुछ बचेगा या उमंग सिंगार के लिए राहत भरी खबरें दिखाई दे रही? फिलहाल देखिए, पुलिस ने जिस तरह से बयान दिए मनोज जी, तो अभी राहत भरी खबर नहीं है उमंग सिंगार के लिए। जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। आज जिस तरह से डीजीपी के से मुलाकात करने कांग्रेसी पहुंचे थे, और खासतौर से अगर जीतू पटवारी और पीसी शर्मा की यहाँ पर बात किया तो उन्होंने राजनीति रंग देने की यहाँ पर बात की। उनका कहना है कि जब बेटे ने बयान दे दिया, आर्यन का कहना है कि किसी तरह की यहाँ पर हमें कार्रवाई उमंग सिंघार पर नहीं करवाना है और जो एफआईआर की गई है वो वापस ली जाए, तो सियासत क्यों इस पूरे मामले पर हो रही है। फिलहाल देखिए, कल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की तो उन्होंने साफ स्थिति कर दी थी कि शाम तक जो है कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे। कल 2 घंटे तक जिस तरह से बेटे और मां के बयान लिए गए थे क्राइम ब्रांच में, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जिस तरह से जो शव का अंतिम संस्कार हो रहा था और वहां पर भी उमंग सिंघार पहुंचे और जो उनकी मां थी मृतक महिला की, उनसे मुलाकात उनके द्वारा की गई और फिर शाम होते होते एफआईआर यहां पर जिस तरह से की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, जो तथ्य हैं, उनके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि नौकरों के भी जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है, और जो स्टेटमेंट अभी आज जिस तरह से जो बेटे ने दिया है तो वो स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। फिलहाल देखिए, उमंग सिंघार ने भी कल आईजी से भी मांग की थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है कार्रवाई करने के पक्ष में दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि हमारे पास एविडेंस है और उसी आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है, और विधायक की अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो वो भी की जा सकती है। फिलहाल क्योंकि 306 का मामला है, 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये नॉन अवेलेबल है। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े सोएब। और यदि इसमें बात आगे बढ़ती है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे उमंग सिंगार, लेकिन अब इस पर सियासत है। मेरे साथ धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के, ये योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता कांग्रेस के, सब जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, कहां इसमें नजर आ रही है सियासत? देखिए ना, स्पष्ट सियासत तो नजर आ रही है इसमें, क्योंकि सुसाइड नोट में भी जो मेरी जानकारी है कि महिला ने ये नहीं लिखा कि उमंग सिंगार दोषी है। उसने अपनी एक हिस्ट्री लिखी और लास्ट में उसने ये लिखा है कि इसमें कोई मेरी आत्महत्या में किसी का दोष नहीं है, ना ही उनके परिवार ने किसी ने कोई आरोप लगाए हैं। तो अब किन परिस्थितियों में उक्त महिला ने आत्महत्या की है, ये एक जांच का विषय है। अब उस आधार पे कि वो उनके घर रह रही थी, इसलिए हम अब इनको उमंग सिंगार जी के खिलाफ जो है एफआईआर कर लेंगे, तो ये तो पुलिस का मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में पुलिस है, और चूंकि सत्ता बीजेपी की है तो बीजेपी के तरफ से कल ही बीजेपी जो है बयान देना शुरू कर दिए थे, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, कोई किसी किस्म के तथ्य सामने नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उमंग सिंगार जी के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि जो ये है राजनीतिक जो दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। कौन कर रहा है ये राजनीतिक दुर्भावना? किसने पैदा कर दी? भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत सारे काम हैं, उनके तो पूरे देश में इतिहास है कि कहाँ किसको पकड़ा जाए, विरोधी दल के किस नेता को कैसे गिरफ्त में लिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, एक महिला की मौत हो गई और महिला भी कोई सड़क चलते मौत नहीं हुई है, वो उनकी प्रेयसी है। वो खुद स्वीकार रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी मित्र है, हम विवाह करने वाले थे, शादी के बंधन में बंधने वाले थे,
और उनके घर पे रहते हुए, ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, सीधे सीधे मौत हुई है। और एक महिला के मौत के बाद भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए? क्या प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए? उन्होंने सीधे सीधे, भले ही न लिखा हो कि मेरी किसी ने हत्या की है या मैं किसी के कारण से अपनी जान दे रही हूं, पर अपने प्रेमी के नाम का उल्लेख तो किया ही है। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये उनकी दूसरी प्रेमिका है कि तीसरी है। किसकी? उमंग सिंघार साहब की। अच्छा, आपको मतलब नहीं मालूम और कह भी रहे हैं आप? नहीं, कुछ ना कुछ चक्कर है। अभी एक से तो देखिए इनका तलाक हो नहीं पाया था। हाँ। और लिव इन रिलेशनशिप में उस दूसरे महिला के साथ रह ही रहे थे। हाँ। तो उंगली उठाने लायक तो तमाम सारी परिस्थिति है ना। और इससे शादी के पहले जिसके लिए ये तलाक के इच्छुक हैं, उनने तो शादी नहीं की, ऐसा कहते हैं कि उमंग जी की तो शादी भी नहीं हुई अभी। नहीं, जो मुझे समझ में आया है, जानकारी में आया है, जी जी, वो ये है कि ये इनकी शादी हो चुकी है और ये उससे तलाक ले रहा है पहली पत्नी से। इनका विवाद है, ये अखबारों ने लिखा है। और ये दूसरी महिला से विवाह के इच्छुक थे, पर अंदर खाने की चर्चा तो है कि इसके पहले भी ये एक आध महिला के संपर्क में और रहे हैं। अब वो विवाह के परिस्थिति में रहे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं या याराना था फिर छोड़ दिया, मुझे नहीं अब पता। राजनीति में ये पहला मसला तो है नहीं, आप भी याद कर लीजिए, बहुत सारे नाम गिना दूंगा फिर मैं। नहीं, मेरा निवेदन इतना सा है, क्या सजा नहीं सुनाई देती जिस पर कांग्रेस के लोग बौखला रहे हैं? किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया गया, किसी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे दी गई है। एक महिला मर गई है साहब, उसकी जान चली गई है। जी जी। और वो कुछ और बहुत कुछ वो लिख करके गई है, भले ही सब कुछ लिख करके नहीं गई। तो क्या पुलिस पर उंगलियां नहीं उठती कि रसूखदार व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस ने उस महिला के साथ न्याय नहीं किया? हाँ, सवाल उठने लगता कि वो चूंकि पूर्व मंत्री हैं, वो बहुत ताकतवर दबंग नेता हैं, वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी का भावी भविष्य है। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। इसमें सरकार का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कांग्रेस कह रही, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है ना, मुझे नहीं दिख रहा। आप सहित जो लोग भी चर्चा कर रहे हैं, अगर उनके सामने भी ये इन्वेस्टिगेशन होता तो वो क्या एफआईआर दर्ज नहीं करते? और एफआईआर दर्ज करने में उन सबको शामिल तो किया जाएगा ना जिनको जांच के दायरे में लेना है। स्वाभाविक। अब तथ्य बटोरेगी पुलिस और तथ्यों के आधार पर योगीराज योगेश जी, क्या मुश्किल में पड़ सकते हैं उमंग सिंघार? नहीं, डेफिनेटली यदि जांच होती है और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो क्यों नहीं मुश्किल में पड़ेंगे? और मुश्किल में क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आप बताइए, राजनेता जो होते हैं वो चेहरा होते हैं जनता का, और जैसा राजनेता बर्ताव करता है वैसा जनता व्यवहार करती है। और जब राजनेता ऐसा व्यवहार करेगा, अब इस मामले में आप ये देखो, मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप और इसको कानून और पुलिस के दायरे से भी छोड़ दो। आप कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन राजनेता का चरित्र क्या होना चाहिए? आपका क्या इंटरेस्ट था? जो महिला 2-2, 3-3 बार तलाक ले चुकी है, उसके साथ आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो आप, और जब तक आपकी इच्छा हुई तब तक आपने मजे की, और जब उन्होंने शादी के लिए दबाव बनाया तो आपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तेवर दिखाने शुरू, उसने यही तो लिखा है उसमें जी कि आप गुस्से में बहुत तेज हैं। भाई, कहीं ना कहीं कनेक्शन से तो आप इनकार कर नहीं सकते ना। आप ये तो कनेक्शन तो खुद उमंग सिंघार भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरा केवल यहाँ कहने का अर्थ सिर्फ अब आपने कह दिया कि उमंग सिंघार भी स्वीकार कर रहे थे, मैं आपसे प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन इस वक्त उमंग सिंघार खुद का बयान भी आ गया मेरे पास, तो वो और सुन लेते एक बार, तो समझ हमें भी आ जाएगा कि आखिर है क्या। क्योंकि अभी तक जो फोन पर हमारी उनसे बात हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा क्या है ये सुन लीजिए उमंग सिंघार। एक अच्छी मित्र थी, भविष्य में हम लोग दोनों परिवार मिलके शादी भी करने वाले थे। अब ऐसे में अचानक ये घटना आज बारात घटी, इस बात का मुझे दुख है। और क्या मतलब क्या कारण है? सरकार परेशान कर रही है उनके बेटे को, उनकी माँ को, बार बार बयान करवा रही है, 2-2 बार बयान ले लिए, 2-2 बार वीडियोग्राफी करा ली। कोई आपके पास कोई आधार नहीं, सोसाइटी में कुछ नहीं, फिर भी आप क्यों करना चाह रहे हो? मतलब आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो? किसी परिवार को आपको उनकी सद्भावना या संवेदन भावना से आपको कोई मतलब नहीं। इससे सरकार सीधे सीधे पॉलिटिक्स की करना चाह रही है। जी, सुन लिया होगा आपने योगीराज जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। उन्होंने कह दिया हम शादी करना चाह रहे थे।
नहीं, मेरा 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 कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, जी। वो भी तो यही कह रही थी कि आप शादी तो करना चाह रहे हैं लेकिन टाल क्यों रहा है उसको। भाई 8 महीने से मामला चल रहा है, तो एक महिला की, जिसको बोलते हैं सब्र का बांध टूट गया, जिसको आप कह सकते हैं। आपको यदि शादी करना था तो आप बिल्कुल उसको करके और नक्की करके बात किस्सा खत्म हो जाता। यदि महिला आत्महत्या कर रही है तो उससे उसकी प्रताड़ना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसने इतना घातक कदम उठाया क्यों। कहीं ना कुछ राज जरूर रहा होगा। फिरोज सिद्दीकी जी, ये राज है क्या कुछ? जैसे यदि कोई भी व्यक्ति अपने मौत को जब गले लगाएगा तो उसके सामने तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के सवाल अपने आप उठ जाते हैं कि मैं इस कदम को उठाने जा रही, इसके बाद मैं दुनिया में नहीं रहूंगी या नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया, और ये लिखना कि बहुत आप गुस्सा करते हैं, इससे क्या आशय निकाला जाए? देखिए भाई, गुस्सा करते हैं ये अलग बात है। दो लोगों के आपस में जब रह रहे हैं या कोई आपस में, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपराध सिद्ध होता है कि आपने जो है उन्होंने प्रताड़ित किया और उनकी प्रताड़ना के कारण उन्होंने आत्महत्या की। ना ही उनके परिवार ने इस मामले को, अगर वो महिला प्रताड़ित होती उमंग सिंगार जी से, तो उनके परिवार के को भी कोई जानकारी होती, और अगर वो प्रताड़ित थी और परेशान थी तो उनके घर में क्यों रह रही थी? वो कहीं जाके अपने वापस अंबाला में जाके रह रही होती। और उमंग सिंगार जी ने यदि अपने घर में उनको जगह दे रखी थी तो इसका मतलब है उनके बीच में एक अच्छे मधुर संबंध थे। अब ये पुलिस जो है इस मामले को लेकर, जैसे उमंग सिंगार जी कह रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भावना से ग्रसित लगता है ये मामला कि उनके परिवार को 2-2, 3-3 बार आप बुला रहे हैं बयान लेने के लिए। क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? पुलिस एक बार में बयान ले लेती है और मृग कायम करती है, क्योंकि आत्महत्या का मामला मृग कायम करके पोस्टमार्टम करके बॉडी वापस दे देते हैं परिवार को। लेकिन अब आपने उमंग सिंगार जी का नाम लिख लिया बिना तथ्यों को लेके। फिर आप FIR में लिख सकते हो, लेकिन अदालत में चालान पुटअप करने जाएगी पुलिस, तो पुलिस को बहुत सारे तथ्य सामने रखने पड़ेंगे। और वो है। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी की मौत पर राजनीति करना चाहती है और किसी हमारे एक नेता को फंसाना चाहती है तो फंसा ले, लेकिन अदालत से हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये बात कांग्रेस पार्टी को पता है, और फिर हम इस बात का लेके विरोध भी करेंगे। हम तो कल भी कांग्रेस ने यही बात कही कि पुलिस निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से जांच करे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वो कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी, उनका परिवार मांग नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। भाई कुछ तो उनके परिवार को भी जानकारी होती है। अगर वो प्रताड़ित करते होते उनकी उस महिला को परेशान किया होता उन्होंने, या उन्होंने निकाल दिया होता, वो तो अच्छे खासे उन्हीं के घर में रह रही थी और वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उनसे शादी करने वाला था। अब 8 महीने से नहीं हुई तो ये कई सारे उसमें कारण होते हैं। और उसने हो सकता है कि डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली हो या कोई और कारण हो ऐसा। अगर उनकी सुसाइड नोट में भी कहीं क्लियर नहीं आ रहा। धैर्यवर्धन शर्मा जी, जब परिवार के लोग सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, उनके बेटे ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सोनिया के बेटे ने, उनकी मां ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर क्यों? देखिए, वो महिला तलाकशुदा थी और ये तलाक लेने पर आमादा थे और दोनों इसके बाद विवाह करते। अगर महिला बेईमान होती तो महिला इनको ब्लैकमेल कर रही होती, वैसा भी कोई मामला नहीं है। वो कुछ लिख करके जरूर जाती इनको पनिश करने के लिए, इनको फंसाने के लिए, वैसा भी उसने नहीं किया। परंतु अपने जीवन से उसने हाथ धोए हैं, खुद को माने उसने समाप्त किया है। ये कोई साधारण बात नहीं होती है। कुछ ना कुछ बात तो ऐसी होती है कि वह चौतरफा जब निराश हो जाती है कि मुझे अब इस जीवन का कोई औचित्य नहीं बचा है, तब इतना बड़ा कदम उठाता है कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो। विशेषकर महिला तो बहुत सहनशील होती है, प्रकृति ने उसको बहुत गहरे तक सहनशीलता की शक्ति दी है और वो महिला मौत को गले लगा लेती है। तो मैंने फिर बताया कि किसी को आज सजा नहीं दी गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो इन्वॉल्व है उस प्रकरण में। अब वो साक्ष्य बटोरने का काम पुलिस का है, साक्ष्य को एकत्रित करेगी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य उनको भी लेगी, वहां पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उनको भी वह कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उमंग सिंगार कह रहे थे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों सरकार के लोग मेरे पीछे पड़े, अभी बोल रहे थे, आपने सुना होगा। नहीं, देखिए, ये तो वो बचाव में ऐसा कह रहे हैं, और जितनी सजा नहीं मिलती, जितनी मानहानि हो जाती है इस तरह का आचरण करने से,
कुल मिलाकर के अब वो कुछ भी सफाई दें तो कटघरे में तो है ही वो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एफआईआर अगर पुलिस नहीं करती और इनका नाम नहीं आता तो सीधे सीधे पुलिस पर भी ये आरोप खड़ा होता कि प्रभावशाली आदमी है, पूर्व मंत्री है, हर प्रकार से सक्षम होंगे, इसलिए उनके प्रभाव में उनके वशीभूत होकर के पुलिस ने सक्षम कार्रवाई नहीं की है। इसलिए पुलिस तो अभिनंदन की पात्र है कि उसने कम से कम एफआईआर की है। अब एफआईआर के बाद विवेचना होती है, जांच होती है, तब चालान पेश होगा। वो तथ्यों पर निर्भर करेगा कि चालान में पुलिस कितने तथ्य दे पाती है। योगीराज जी, उमंग सिंगार हमेशा चर्चा में रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में भी कुछ ऐसे बयान उनके बड़े चर्चा में आए थे और वो पार्टी के अंदर भी मुसीबत बने थे। लेकिन क्या इस पूरे मसले को लेकर कहीं सियासी कुछ दिखाई दे रहा है, आपको नजर आता है कुछ ऐसा? देखिए, चूंकि मामला राजनीति से जुड़े व्यक्ति का तो सियासत तो होगी और इसकी शुरुआत हो गई। आज कांग्रेस डीजीपी के पास पहुंच गई कि साहब एफआईआर वापस लो आप। मेरा यह कहना है कि पुलिस को अपने काम करने दिया जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। जो भी तथ्य होंगे वो आज निकल सामने आ जाएंगे। लेकिन ये सियासत के जो लोग हैं हनी और मनी को क्यों नहीं समझते? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, सारे मामले में अभी तो केवल एफआईआर दर्ज हुई है और अभी एक बात और बता दूं, इस पूरे मामले में आप ये लिख के ले जाना, जब भी इस मामले में कुछ 1-2 साल बाद कुछ भी सामने आएगा तो नील बटा सन्नाटा निकलना है, इसमें होना जाना कुछ नहीं। कानून एविडेंस के आधार पर चलता है और एविडेंस प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ भी जैसे कि ये लड़की वो मृतका का भाई कह रहा है कि हमें एफआईआर दर्ज नहीं कराए जी। जब सारे एविडेंस कांग्रेस को लग रहे हैं कि इनके फेवर में है तो फिर एफआईआर रद्द कराने की आप मांग क्यों कर रहे हैं जी? करने तो अपने आप कानून को अपना काम, जैसी जो स्थिति होगी वो सामने आ जाएगी। बल्कि ये तो आप बीजेपी के लिए चैलेंज है कि अब वो प्रूफ करे कि वास्तव में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के यहाँ सुसाइड हुआ है और उससे उनके रिलेशन थे और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये चूंकि सियासत का मामला है, पूरा 2-4-10 महीने बाद ये नहीं प्रस्तुति कर दी जाएगी पूरे के पूरे मामले में। ऐसे एक नहीं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में लेकिन कोर्ट को भी साक्ष्य की जरूरत होती है और साक्ष्य तो ये कह रहे हैं, जैसे पत्र में ये लिखना कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा, सिर्फ इतना भर लिखा है कि उनको आपका गुस्सा बड़ा तेज है। इसके आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि साक्ष्य। दूसरा, उनका बेटा साथ खड़ा दे रहा है, उमंग सिंगार के साथ खड़ा है जैसी उनकी बातों से लग रहा है, और अभी वो भी कह रहे हैं कि पूरे परिवार मेरे साथ है, बावजूद इसके मुझे परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आगे चलकर इस चीज का लाभ मिल जाएगा उमंग सिंगार को? नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। कोर्ट में तो कोर्ट तो सबूत हो गया ऐसे। मैंने बोला ना, एविडेंस के आधार पर चलता है। एविडेंस यदि नहीं होंगे तो उनका लाभ मिला है। लेकिन मैं इससे भी बड़ी एक बात कह रहा हूँ। देखिए मनोज जी, एक बहुत बड़ी बात होती है, आप जब राजनीति में आते हो तो आपको अपना एक व्यवहार रखना चाहिए, नैतिक आचरण आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे राजनेता यदि ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के होंगे, कालांतर में बीजेपी के भी नेता देखें, राघव जी उसके साक्षात उदाहरण है, उनका कैरियर ही चौपट हो गया। तो यदि पार्टी पॉलिटिक्स के नेता ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो हम आने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल सर, बहुत सही कह रहे हैं आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सियासत में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आते रहे और यदि हम एक सूची लेकर बैठे हैं तो कई ऐसे नाम हैं, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के, जिनके नाम स्पष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोर्ट में जाने के बाद सबको पता है। इस मसले को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि शुरुआती जो साक्ष्य सबूत दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत कुछ नहीं दिखता है। लेकिन पुलिस की जांच है, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। अब जांच कहां जाएगी और जांच के बाद आंच किस पर पड़ेगी, नजर इस पर रहेगी। लेकिन अभी तो सियासत में उमंग है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।